जब हावी हो जाते हैं तो फिर न्यायपूर्ण दृष्टि खत्म हो जाती है। न्यायपूर्ण नज़र का मतलब होता है कि यहाँ तेरा ना रहे, मेरा ना रहे, और जो उचित हो उस पे नज़र जाए, ये होती है न्यायपूर्ण दृष्टि। मोह और लोभ जब हावी हो जाते हैं तो फिर न्याय नहीं रह जाता, फिर पक्षपात चालू हो जाता है। पक्षपात ही अंधेपन की निशानी होती है। पक्षपात अज्ञानता पूर्ण होता है। वहीं से अन्याय चालू होता है। तो ये जो मोह है या लोभ है, ये फिर भगवान ने लगाए क्यों हमारे अंदर? जब ये बुरे हैं तो ये आदमी ने तो ये पैदा करे नहीं है, ये भगवान ने लगाए हैं। और जब ये आदमी पे हावी हो जाते हैं तो ये आदमी को गलत में ले जाते हैं, ये बुरा करवा देते हैं। तो भगवान ने जो भी तुम्हारे अंदर कोई चीज़ रखी है वो ज़रूर कुछ अच्छा समझ के रखी है। चाहे वो लोभ है, चाहे मोह है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे क्रोध है, चाहे प्रेम है, जो भी चीज़ आप जानते हैं। तो ये हावी कब होते हैं? जब हमारे अंदर अज्ञान रहता है। अज्ञानता जब तक है, अज्ञानता जब तक है, जब तक हम अंधे हैं। अंधा आदमी कहीं भी गिर सकता है। आँख वाला जो होता है वो बच के चलेगा, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ नाली है, कहाँ कीचड़ है, वो देख के चलेगा कि हमें कहाँ पैर रखना है। तो ये चीज़ें जब आदमी के अंदर भगवान ने रखी हैं तो ये ज़रूरत समझ के रखी है। क्रोध नहीं होता तो तुम कैसे संतुलन बनाते बताओ? संतुलन, बच्चा जब झगड़ रहे होते हैं, बच्चे आपस में झगड़ रहे होते हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो क्रोध संतुलन बना देता है। थोड़ा सा किसी फटकार लगाते हो, थोड़ा क्रोध करते हो तो संतुलन बनता है। तब तक सही है। यदि क्रोध से आप संतुलन नहीं बनाते और किसी पे डोमिनेट होते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं, तो क्रोध अब तुमने गलत तरीके से प्रयोग किया। क्रोध सुरक्षा के लिए था कि किसी चीज़ का संतुलन बन जाए। एक क्रोध को यदि हम किसी पे हावी होने के लिए, किसी पे अपना वर्चस्व जमाने के लिए, ज़बरदस्ती किसी को पीड़ा देने के लिए यदि हम करेंगे, तो जो क्रोध संतुलन बना रहा था, जीवन में एक बैलेंस बना रहा था, जीवन को एक समरसता में ले जा रहा था, उसका हमने गलत प्रयोग करके पीड़ा पैदा कर दी। और फिर क्रोध से ऐसा नहीं है कि तुम किसी दूसरे को पीड़ा दे रहे हो, क्रोध से पहले तो तुम ही पीड़ा पा रहे हो। क्रोध दूसरे को पीड़ा बाद में देता है, पहले तो खुद को ही पीड़ा मिलती है। लेकिन आदमी इस पीड़ा को स्वीकार कर लेता है, खुद की को भी और दूसरे को भी, क्योंकि आदमी का जो भाव है हावी होने का, वो पीड़ा से बड़ा उसको लगता है कि मैं जो पीड़ा दे रहा हूँ या पीड़ा पा रहा हूँ, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हावी होने का जो रस है वो ज़्यादा बड़ा है। तो क्रोध का दुरुपयोग किया तो क्रोध की हम निंदा में चले जाते हैं। क्रोध बड़ी बुरी चीज़ है, ये पीड़ा देता है। अरे भाई, बैलेंस भी तो वही बना रहा था। इसी तरह से मोह है या लोभ है, हमारे अंदर यदि लोभ है तो हम कल के लिए बचा के रखेंगे। हारी है, बीमारी है,
शादी है, विवाह है, वहीं बैठो। तो यदि ये लोभ नहीं हो तो तुम कैसे बच्चों का विवाह करोगे, कैसे बच्चों को पालोगे, हारी बीमारी के लिए कैसे बचा के रखोगे। लोभ यदि है तो तुम जो है भविष्य के प्रति सचेत हो सकते हो। अब इसी लोभ को तुम ज़्यादा बढ़ा दो, नज़र ही लोभ पे, हर काम में कोई भी कार्य करो और अपना फ़ायदा ही फ़ायदा देखो, मेरा इसमें फ़ायदा कैसे होगा। तुम्हारी सारी नज़र, सारे व्यवहार यदि व्यावसायिक बन जाए, अब लोभ तुम पे हावी हो गया। अब तुमने लोभ से काम नहीं लिया, लोभ तुमसे काम ले रहा है। अब तुम क्रोध के भी गुलाम हुए, अब तुम लोभ के भी गुलाम हुए। लोभ को जब तक तुम संतुलित रखते हो कि हम लोभ इसलिए करेंगे कि इससे हमारी सुरक्षा हो जाए, क्रोध हम इसलिए करेंगे कि इससे हम सुरक्षित रहें, तो तुम क्रोध पे हावी हो, तुम्हारे नियंत्रण में है लोभ भी और क्रोध भी। और यदि तुम इनको बढ़ा देते हो, इन पे ही नज़र ठहर जाती है, किसी पे हावी होने पर नज़र ठहर जाए, नहीं समझे, धन के ऊपर, बचाने के ऊपर, लोभ के ऊपर ही नज़र ठहर जाए, तो अब तुम्हारे ऊपर शासन हो गया, उसका नियंत्रण में तुम हो, गुलामी में तुम हो। प्रेम है तुम एक से ही करेंगे, तुम एक से ही प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो। दूसरे लोगों को तुम केवल मतलब से प्रेम करो, केवल मतलब निकालने के लिए प्रेम करो। अब प्रेम को तुमने सही से समझा नहीं, प्रेम को तुमने अपनी नज़र से संकुचित रूप में कर दिया, तो प्रेम एक पीड़ा के रूप में तुम्हारे पास है। प्रेम तुम्हारे पास में एक खुशी नहीं ला के देगा, क्योंकि तुमने प्रेम को छोटे रूप में समझ लिया, छोटा रूप दे दिया उसे। प्रेम जो एक आकाश की तरह विस्तारित था, जो संपूर्ण विकसित हो सकता था, हमने उसे केवल एक छोटे रूप में कर दिया। किसी बड़ी चीज़ को जब हम छोटा करते हैं ना, तो वो पीड़ादायी बन जाती है। सूरज की किरणें चारों तरफ फैली हैं, यदि हम एक उत्तल लेंस ले लें, प्रयोगशाला में उत्तल लेंस होता है ना, चश्मे वाला लेंस, उसकी तरंगों को यदि हम ऐसे कागज़ पे डालें और तो वो छोटी हो जाती है, बिंदी की तरह हो जाती है, होती कि नहीं होती बेटा। छोटे लेंस से जब डालते हैं तो सूर्य की तरंग छोटे रूप में, उससे कागज़ भी जल जाता है। जो सूरज की रोशनी, तरंगें, गर्मी फसल उगा सकती थी, लोगों में जीवन दे सकती थी, वो जलाने का काम कर रही है। क्यों जलाने का काम कर रही है? क्योंकि हमने उनका सही ढंग से प्रयोग किया नहीं, अपने मन से उसको छोटा कर दिया, हिसाब से छोटा कर दिया। तो जो चीज़ है तुम्हारे अंदर, प्रेम है तो प्रेम को हमने सही ढंग से नहीं देखा, क्रोध है तो उसको सही नहीं, लोभ है तो हमने हमारे हिसाब से, मोह है तो मोह बुरा नहीं, कोई चीज़ बुरी नहीं, भगवान ने डाली है तो अच्छी, लेकिन मोह को एक हिसाब से यदि हम करेंगे तो मोह सही है। मोह पे दृष्टि टिका देंगे तो क्रोध और लोभ की तरह मोह भी पीड़ादायी बन जाएगा। फिर चाहे आपको कोई जूते भी देगा ना, मोह में आप पड़े हैं तो आप गुलाम हो गए। गुलाम को मालिक जूते भी दे तो वो सहन कर लेता है। आप मोह को इतना बढ़ावा दे देते हैं कि 100 गलतियां भी उसकी माफ़ कर देते हैं जिससे आप मोह करते हैं। 100 गलतियां करे तो माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप पे मोह सवार है, आप मोह पे सवार नहीं है। जैसे क्रोध सवार हो गया, लोभ सवार, ऐसे मोह सवार हो गया। मोह आदमी को अंधा बना देता है, लोभ आदमी को अंधा बना देता है। तो ये तुम पे जूते दे रहा है, तुम्हें बेइज्जत कर रहा है, जिससे तुम मोह कर रहे हो, फिर उसे तुम माफ़ किए जा रहे हो और फिर उसके लिए सब कुछ किए जा रहे हो। आप सोच के देखो कि मोह को यदि एक दायरे में, एक हिसाब से करते, इन सब का संतुलन बना के चलते, तो क्या मोह पूरा पीड़ा दे सकता था? लेकिन मोह अब हावी हो गया, अब उसके तुम गुलाम हो। इस तरह से तुम काम के भी गुलाम हो गए, काम को भी तुम जरूरत के हिसाब से नहीं करते, इच्छा के हिसाब से काम को यूज करते हो।
तो काम तुम पे हावी है, तुम काम पे हावी नहीं हो। काम बुरा नहीं है, लेकिन हावी होने दिया इसलिए बुराई हो गई पैदा। लोभ को हावी होने दिया इसलिए लोभ बुरा हो गया। क्रोध को तुमने हावी होने दिया इसलिए क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार एक स्थिति है, अपने होने की एक स्थिति है। अहंकार गायब कभी नहीं होता, अहंकार कभी समाप्त नहीं होता, इसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अहंकार के प्रति सावधान हो जाएं, होश से भर जाएं, बस यही इसको कम कर सकता है। तुम्हारी बेहोशी, तुम्हारा अंधापन अहंकार को ज्यादा बढ़ा देगा। तुम इसके प्रति होश से भर जाओ तो तुम्हारा होश ही इसको पिघला सकता है, तुम्हारी समझ ही इसको पिघला सकती है, तुम्हारी नासमझी इसको ज्यादा बढ़ावा देगी। तो देखिए, धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र जो थे वो आंखों से अंधे थे। आंखें चली जाएं तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर से काम छूट जाएगा, कि लोभ छूट जाएगा, कि मोह छूट जाएगा। आंखों से इसका कोई संबंध नहीं है। आंखों से संबंध होता तो आंखें सब फोड़ करके भगवान के प्रीत करने लग जाते। धृतराष्ट्र के अंदर पूरा मोह था और उसी के मोह और लोभ ने इतना बड़ा युद्ध करवा दिया। जबकि धृतराष्ट्र ये जानता था कि राज्य मेरा नहीं है, ये मेरे भाई पांडु का है, मुझे तो बैठा दिया गया है इस पे, उनका ही अधिकार है। लेकिन पुत्र मोह ने और राज्य के लोभ ने उससे युद्ध करवा दिया। धृतराष्ट्र तो प्रतीक है, लेकिन आप सब धृतराष्ट्र हैं। आपके अंदर भी धृतराष्ट्र की तरह ही सारा लोभ हावी है और मोह भी हावी है। वो एक बड़ा राजा था तो बड़ा युद्ध उसने करवाया, आप एक छोटे राजा हैं तो छोटे युद्ध करवाते रहते हैं। आपके लोभ और मोह की वजह से जितने कलेश और जितनी पीड़ाएं आप पा रहे हैं, बताइए किसी और वजह से पा रहे हो तो ऐसा नहीं सोचें कि महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र ने ही इतना बड़ा युद्ध, आपके जीवन में भी आप महाभारत रोजाना कर रहे हैं। आपका मोह और आपका लोभ पीड़ा दे रहा है और आप पिघल रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, बीमारी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गुलाम हैं। क्योंकि गुलाम कैसे मालिक पे हावी हो सकता है? जो मालिक आपने बना लिए, मालिक जब आपने बना लिए काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार, तो गुलाम आदमी कैसे निकले? गुलाम तो हाजिरी में रहता है। गुलाम से काम कहे कि चलो खड़े हो तो तुरंत खड़े हो। तुम्हारे बस की नहीं हो, वो आदेश दे रहा है तुम उसके गुलाम हो। लोभ आदेश दे रहा है तुम तुरंत खड़े हो, मोह आदेश दे रहा है तुम तुरंत खड़े हो। तो अंधा धृतराष्ट्र नहीं था, अंधे तुम सब। वो तो एक प्रतीक था केवल, तुम सब भी अंधे हो, तुम सब भी वही काम कर रहे हो। तो धृतराष्ट्र पूछता है कि हे संजय, बता उस धर्म क्षेत्र में, उस धर्म भूमि में, युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्र कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? ये गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, यहाँ से गीता चालू होती है। संजय से पूछता है, आंख वाले से पूछते ही हैं। जो अंधा है वो आंख वाले से सहारा लेता है। संजय के पास आंख थी, धृतराष्ट्र के पास आंख नहीं थी, तो आंख वाले से पूछता है जिसके पास आंखें नहीं है। जब दुख पाता है व्यक्ति, मोह और लोभ अंधा कर देता है व्यक्ति को, तो पीड़ा पाता है तो ढूंढता है कोई मिले आंख वाला, मुझे इस पीड़ा से निकाले, इस पीड़ा से मैं कैसे निकलूं, मुझे कोई बताए कि असली चीज क्या है, असली राज क्या है, मुझे बता दे कि मानव जीवन जो मुझे मिला है तो क्या इसलिए मिला है कि मैं दुख पाता रहूं, पीड़ा पाता रहूं? उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता कि मैं कैसे निकलूं इन पीड़ाओं से, कैसे दुखों से निजात पाऊं। तो आंख वाले को ढूंढता है कि कोई मिले आंख वाला कि मुझे बताए सही रास्ता, मैं कैसे गड्ढों से बचूं, मैं कैसे कीचड़ से बचूं, मुझे बताए कोई। तो आंख वाले से पूछता है। तो धृतराष्ट्र भी संजय से पूछता है। संजय उसका सेक्रेटरी थे,
सेक्रेटरी थे संजय। संजय से पूछता है कि बता कि मेरे उस धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र में, बता मेरे और पांडुपुत्र, मेरे और पांडुपुत्र कहने में ही, जबकि वो एक ही कुल के थे। ऐसा नहीं था कि ये कुरुवंश के थे सभी, इसलिए कौरव बोलते थे, कुरुवंश से संबंध रखते थे इसलिए कौरव। तो लेकिन कुरुवंश के तो पांडव भी थे। तो कहते थे कि मेरे और पांडुपुत्र, अब अपना और पराया उसके अंदर जो चल रहा था, अंधेपन में व्यक्ति के अंदर अपना पराया चलता है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा, मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए, अपना पराया, छोटा बड़ा, तो ये चलता है। तो वो ही चल रहा था धृतराष्ट्र के अंदर कि बता तू कि वो मेरे और पांडुपुत्र के जो पांडु के पुत्र हैं और मेरे पुत्र हैं, वो वहाँ क्या हो रहा है उस क्षेत्र में, कौन माँ, ये पूछना चाहता था। कि उसके पूछने में ऐसा नहीं था कि वो हालचाल पूछने के लिए ऐसा कह रहा था कि वो बीमार है, हालचाल पूछ लो, नहीं नहीं, वो ऐसा कह के ये पूछना चाहता था कि मेरे पुत्र जीत रहे कि नहीं जीत रहे हैं, मेरे पुत्र विजय को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बता तू। तो हालांकि पूछ ही रहा था कि मेरे और उन, तो उनके और मेरे पूछने में ऐसा नहीं था कि वो पांडवों को जिताने के लिए ऐसे पूछ रहा हो कि वो जीते तो वो खुश हो जाए। पूछ रहा था बता कि मेरे पुत्र पूरी जोश में है कि नहीं, वो उन पे टूट पड़ने के लिए पूरी तरह से आतुर हैं कि नहीं, वो हरा सकने में समर्थ हैं कि नहीं। बता सेना के बारे में कि कौन कौन मेरे हमारी कौरवों की साइड में हैं, कैसे कैसे वीर हैं उस साइड, कौन उनकी साइड में है, जिससे मैं अनुमान लगा सकूं, जिससे मैं खुशी महसूस कर सकूं। मोह यही तो चाहता है, खुश होना चाहता है। किसी की जान जाती है, इससे परवाह नहीं होती मोह की। मोह की परवाह होती है कि मैं कैसे सुख पा सकूं, मैं ज़्यादा लेके सुख पा लूं, मैं जीत के सुख पा लूं, मैं दूसरे को मार के सुख पा लूं, ये मोह की इच्छा होती है। ये नहीं होता कि दूसरे का अन्याय होगा, दूसरे की जान जाएगी। मोह कभी ये सोचने नहीं रहता, क्योंकि मोहपूर्ण नज़र न्यायपूर्ण नज़र कभी नहीं रहती। मोह कभी न्याय होने ही नहीं देगा, वो तो केवल खुश होना चाहेगा। और वो उसकी नीयत क्या होती है, ज़्यादा लेने पे, अन्याय करने पे मुझे खुशी मिले। हालांकि ये सोच सफल सोच नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्राप्त करने पे भी आदमी को बेचैनी मिलेगी, अन्याय करने पे बेचैनी मिलेगी, लेकिन खुश होना चाहता है। तो धृतराष्ट्र खुश होना चाहता था कि किसी तरह से पूरी तैयारी है कि नहीं, वो उन्हें मार दे, जबकि अपने ही मर रहे थे उस तरफ। पांडु उसका ही भाई था, उसके ही बच्चे थे, लेकिन फिर भी मोह खुश होना चाहता था कि वो चाहे मर जाए, खून एक ही था, वो मर जाएं। लेकिन मेरे पे जोर था धृतराष्ट्र का, सिर्फ जो मेरे, यदि मोह हावी नहीं होता तो वो तो 5 गांव ही मांग रहे थे केवल। उनके अंदर तो क्यों कृष्ण साथ थे उनके, तो कृष्ण ने तो उनसे पूछा भी नहीं। उन्हें पता था कि ये मान जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर मोह इतना हावी नहीं है, लोभ इतना हावी नहीं है, क्योंकि पांडवों के साथ रहते थे तो उनका संतुलन बना हुआ था, क्योंकि खुद साथ थे तो संतुलन उनका कहा मानते थे, संतुलन बना के रखा था। तो उन्होंने कह दिया था कि 5 गांव ही दे दो, वो 5 में मनवा लूंगा मैं उनको, क्योंकि मुझे पता है उनके ऊपर तो मोह हावी नहीं है, लोभ हावी नहीं। वो धृतराष्ट्र को जानते थे कि ये पूरी तरह से लोभ और मोह का गुलाम हो चुका है, ये तो वो कहते 5 गांव दे दो। लेकिन लोभ मानता है, सुई के नोक के बराबर भी नहीं माने वो। सुई के नोक के एक व्यक्ति केवल 5 गांव पाने पे राजी हो जा रहा है, तो उसका मोह किस लेवल तक है? उसका मोह तो संतुलन में है ना, कि चलो ठीक है हम तो इसी से गुजारा कर लेंगे, खाना पीना इसी से चल जाएगा। लेकिन जो राज्य उन्हीं का था, जो 5 गांव मांग रहे हैं, उन्हीं का राज्य था, उनके पिता पांडु का ही राज्य था, तो वो जबरदस्ती गद्दी पे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, सुई के नोक के बराबर भी नहीं रहेंगे। तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि मोह किस कदर हावी हो गया था, लोभ किस तरह से हावी हो गया था। कोई भी वृत्ति जब हावी होती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। काम जब हावी होता है ना तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। लोभ हावी होता है तो
धन पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। मेरा फायदा कैसे हो ये देखना है, दूसरे दाव पे लगता हो। मोह हावी होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, बस अपना फायदा सोचना है। क्रोध हावी होता है तो कुछ नहीं देखता, क्या टूटेगा क्या नुकसान होगा बस। तो धृतराष्ट्र प्रतीक है, वो उसके लिए अंधापन नहीं था, ये आपका भी अंधापन है। आप सब ही धृतराष्ट्र हैं, आप सबके अंदर ये वृत्तियां हैं। आप महाभारत पढ़ के जो खुश हो जाते हैं कि महाभारत में लिखा है ऐसे लोग थे बुरे उस समय पे, आज भी हैं घर घर में। उस समय ही नहीं थे बुरे, उस समय धृतराष्ट्र नहीं था, उस समय संजय नहीं था, आज भी संजय मौजूद है। आज भी अंधे संजयों की तलाश कर रहे हैं कि कोई आंख वाला मिले और हमें बताए दुखों से पीड़ाओं से निकालने का राज। दुख और पीड़ाओं से लोग तड़प रहे हैं, लोग हाउल्ला कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कोई ऐसा रास्ता बताने वाला मिले कि हमको इनसे निजात क्या पानी है। अपने अंदर का जो बिगड़ी हुई दशाएं हैं उनको बैलेंस करने की विधि कोई बता दे तो जीवन में सुख आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सुख प्राप्त करने के लिए आपको कहीं कोई दवाई लेनी पड़ेगी, सुख प्राप्त करने की कोई दवा कैप्सूल गोली मिल जाए, कुछ नहीं मिलता। टेंशन को जिस वजह से आ रहा है उस चीज़ को तुम गौर से देखो कि क्यों आ रहा है ये टेंशन। तुम्हारे मोह की वजह से आ रहा है, लोभ की वजह से आ रहा है, क्रोध की वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किधर से आ रहा है ये बोलो। वो मनोचिकित्सक मेरे पास आया अनिल तांबी, तो मैं कहता था कि एक आदमी का हाथ कट जाए तो उसे टेंशन हो जाता है, तो तुम उसे क्या करोगे। वो टेंशन हो गया और वो पागलपन में भर गया, विक्षिप्त होने के कगार में कि मेरा एक हाथ चला गया, अब कैसे करूँगा मैं, तो तुम उसके लिए कैसे इलाज करोगे, मनोचिकित्सक हैं आप। तो बोले कि उसके लिए फिर मुझे दवा देनी पड़ेगी। मैंने कि इस टेंशन की क्या दवा आती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे अनकॉन्शियस कर देंगे, उसे अचेतन कर देंगे, बेहोश हो जाएगा, तो वो तो फिर होश में आके कहेगा कि मेरा तो एक हाथ चला गया, मैं कैसे जीऊँगा। कि नहीं, वो उस तरह की ऐसी गोलियां दे देंगे कि उसको मतलब जो है अचेतन अवस्था ज़्यादा बनी रहे। कुछ दिन बाद फिर वो आदत में पड़ जाती है कि भाई मेरा हाथ चला ही गया है। साल 6 महीने तक दवाई चलती है, साल 2 साल तक फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो मैंने कि वो साल 2 साल से पहले उसको टेंशन हो गया और वो पागल हो गया, मर गया, तो अब ये भगवान के ऊपर है। हम अपना काम करते हैं, भगवान अपना काम करता है। मैंने कि एक व्यक्ति को यदि आप स्वीकार करवा दें, क्योंकि ये उसको टेंशन जो हो रही है कि उसका एक हाथ चला गया, वो किस वजह से हो रही है। वो ये सोच रहा है कि मेरे 2 हाथ हैं और 2 हाथ रहने चाहिए थे, और जब तक उसको ये भाव रहेगा कि मेरे 2 हाथ रहने चाहिए थे, तब तक वो टेंशन करेगा। जब भी होश आएगा तब तो मुझसे ये कह के देखो कि भगवान ने 2 हाथ इसलिए दिए थे कि एक हाथ चले जाए तो दूसरे हाथ से काम चलाया जा सकता है। ऐसे कहो उससे तुम कि एक हाथ टूट गया तो वो 2 हाथ दिए इसलिए थे कि एक हाथ चला जाए तो दूसरे हाथ से काम चलाया जा सकता है। और तुम देखो जिनके 2 हाथ नहीं है, दोनों हाथ चले जाते हैं, क्या वो जीवित नहीं रहते। वो पैरों से काम चलाते हैं, खाना भी पैरों से खा लेते हैं, राइटिंग भी पैरों से कर देते हैं। तो जब 2 हाथ चले जाएं, दोनों हाथ जाने वाले भी अपना काम चला रहे इस दुनिया में, तो भगवान की कितनी कृपा है कि तुम्हारा एक ही हाथ गया है, तो मेरे ख्याल से आपको गोली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सी बात उसके समझ में आ जाए कि कहाँ से आ रहा है ये पीड़ा, कहाँ से, केवल उसकी अस्वीकारोक्ति पीड़ा दे रही है कि मेरे दोनों हाथ होने चाहिए थे। ये उसको स्वीकार है। जब उसको ये स्वीकार हो जाएगा कि नहीं, ये मेरे एक हाथ 2 हाथ दिए इसलिए हैं कि एक हाथ यदि काम आ जाए कभी तो दूसरे हाथ से मैं काम चला सकूं, तो क्या फिर कोई दवा देने की जरूरत पड़ेगी। बस उसको जितनी जल्दी आप स्वीकार करवा देंगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति मर गया, एक ही लड़का था। उसका पिता जब देखा कि बच्चा मर गया तो बुरी तरह पछाट खा खा के रो रहा था। सब यात्रा निकली जा रही थी पर उसके रोना बंद नहीं हो रहा था, चिल्ला रहा था, सिर माथे फोड़ रहा था कि एक ही लड़का था, चला गया, अब कैसे क्या होगा, बड़ी मुसीबत में पड़ गया वो। उसके गुरु को पता लगा कि उसका
लड़का जो था मर गया, वो बहुत परेशान है और होश में आता है और बेहोश हो जाता है, पछाट खा खा के रो रहा है। तो उसको गुरु कुटिया से उठ के गए और सब यात्रा चली जा रही थी, रास्ते में उसको मिले। तो गुरु को देख के उसने पैर छुए। तो गुरु बोले कि रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटे, ये स्वीकार कर ले कि ये मर गया है और दोबारा आना नहीं है। ये स्वीकार कर ले तू कि ये चला गया, जिसकी चीज थी उसने ले ली। तेरी थी ये चीज, तेरी थी तो दूसरा बना के बता तू मुझे। बस जिसकी थी उसने बनाया और उसने ले लिया। ये स्वीकार कर ले। जब तक तेरे अंदर ये अस्वीकार उगती रहेगी तब तक ये पीड़ा तेरे को सताती रहेगी, जब तक तू कष्ट उठाता रहेगा। इतनी सी बात थी। गुरु के मुख से कोई बात निकली, शिष्य को पूरा स्वीकार हो गया कि गुरुदेव जो कह रहे हैं पूरा ये कि मेरा था ही नहीं, जिसका था उसने ले लिया। तू मेरा क्यों मान के बैठा ऐसे? जब तक तू मेरे पे जोर रखेगा तब तक तुझे पीड़ा होती रहेगी। ये स्वीकार कर कि ये चला गया। स्वीकारोक्ति बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पीड़ा का श्रेय जब तुम किसी और को देते हो कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, तुम सोच के देखो कि तुम्हारे अंदर भी कोई चीज हावी है, उसकी वजह से ये हुआ है। तुम कुछ और चाहते थे। तुम्हारी अधीनता ने तुमको पीड़ा दी है। तुम काम के गुलाम हो। तुम काम की गुलामी में इतने हो कि तुम हाथ जोड़ देते हो, पैरों पड़ जाते हो, नाक रगड़ देते हो। लेकिन क्योंकि गुलाम व्यक्ति हाथ ही जोड़ेगा, पीड़ा ही देगा, नाक ही रगड़ेगा। क्योंकि गुलाम की क्या जिंदगी, मालिक की कोई जिंदगी होती है। मोह में तुम अधीन हो, नाक रगड़ते रहोगे, वो तुम्हें पीटता रहेगा, जूते देता रहेगा, जिससे तुम मोह करते हो, फिर नाक रगड़ोगे। लोभ में नाक रगड़ते ही दिखाई देते हो। क्योंकि ये चीज जब हावी हो जाती है तो मैं, आध्यात्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्म का मतलब होता है कि तुम अपनी तरफ आके देखो। अब तक तुमने दूर जाके देखा है, अब तक तुमने दूर जाके देखा है, अपने से दूर जा करके देखा है इनको। क्योंकि आदमी के पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। अभी तक तुमने इनको दूर से देखा है। आध्यात्म का मतलब है तुम इनको नजदीक आके देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, बेमनस्ता अभी तुमने अपने से दूर जा करके देखा और इनको भोगा तुमने और दुख उठाया। अब तुम अपने करीब आओ और इनको देखो। जब तुम इनको देखोगे, इनको स्वीकार करोगे, तो स्वीकार करते ही ये अपनी स्थिति में आने लगते हैं। इसी का नाम आध्यात्म है। आध्यात्म मतलब अपने नजदीक आकर के अपनी वृत्तियों को देखना। अपने नजदीक आओगे, जैसे ही तुम अपने नजदीक आओगे तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी। यार ये चीज मुझे पीड़ा दे रही है। फिर किसी आंख वाले को ढूंढना। फिर धृतराष्ट्र जैसे पूछता है कि संजय बता, संजय बता मुझे, फिर आंख वाला बताएगा तुम्हें कि देखो ये रास्ता है, ये चीजें हैं, ये तुम करो। आंख जिसके पास है वही तुम्हें गड्ढों से बचा सकता है। वो बचाएगा क्या? तुमको आंख दे देगा। वो खुद भी पीड़ा नहीं उठाएगा, वो तुमको आंख दे देगा कि देखो मैं बच गया हूं, तो तुम भी आंख ले लो, तुम भी बच जाओ। और जिसके पास आंख है वो क्या, तुम खुद बताओ, जिसके पास आंख है वो कीचड़ में गिरेगा या बच के निकलेगा? जिसके पास आंख आ गई है तो वो तो बच के ही निकलेगा, वो कीचड़ में क्यों गिरेगा? अंधा आदमी कीचड़ में गिरता है। तो तुम ऐसा नहीं सोचो कि काम बुरा है, कि लोभ बुरा है, कि क्रोध बुरा है, कि मोह बुरा है। बुरा कुछ नहीं है। भगवान ने यदि दिए हैं तो सब अच्छे हैं। बस एक तरकीब सीख लो इनको बैलेंस बनाने की, कि इनको कैसे बैलेंस बना के रखें, ये हावी ना हो जाएं तुम पे। तुम पे यदि हावी हो जाते हैं तो तुम गुलामी हो, और गुलाम का जीवन तुम देख लो कैसा होता है। गुलाम को यदि तुम आजाद भी कर दो ना तो भी वो गुलाम है, और मालिक को यदि जेल में बंद कर दिया ना तो जेल में भी मालिक है, ये मत भूल जाना बेटा। आजाद व्यक्ति को जो है, मुक्त व्यक्ति, उसको जेल की सलाखों में रखने के बाद भी वो मालिक है, गुलाम नहीं। और गुलाम को आजाद करके रखो तो भी वो गुलाम है। राजा हरिश्चंद्र को जिस समय पे वो बिकने के, उस समय बेचा जाता था लोगों को,
तो राजा हरिश्चंद्र अपने गुरु ने कुछ दक्षिणा मांग ली थी उनसे, तो उन्होंने अपने राज्य कोष से कुछ देना चाहा, तो नहीं, गुरु बोले कि नहीं नहीं, ये क्या पागलपन है, तुम अपना कमाया दो, मुझे देना है। तो जो अपना कमाया था नहीं तो खुद बोले, खुद बिकने के लिए चले गए। अपनी पत्नी को भी बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, तो भी धन इकट्ठा नहीं हुआ, तो वो खुद बिकने चले गए। धन इकट्ठा करना था, गुरु को दक्षिणा देनी थी। तो उसको ऐसे पकड़ के ले जा रहे, तो हरिश्चंद्र बोले कि पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुलाम को पकड़ा जाता है, मालिक को नहीं। तो उसके आगे आगे चल रहे थे वो लोग, उसके चारों तरफ चल रहे थे कि पागल, मैं खुद मालिक हूँ, मुझे आगे चलने दो, मैं भाग के जाने वालों में से नहीं हूँ। और हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है, गुलाम का हाथ पकड़ा जाता है यार, मालिक का हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं जाने मत, इसलिए तो पकड़ रहे हो क्योंकि गुलामों को तुमने देखा है, गुलाम अक्सर भाग जाते हैं छोड़ छोड़ के। मैं भागने वाला नहीं हूँ, खुद बिकने आया हूँ, पीछे चलो मेरे। वो भी सोचने लगे कि गुलाम तो बहुत देखे, लेकिन पहली बार देखा कि एक मालिक बिकने जा रहा है। फिर उसकी बोली लगाने लगे वो चौराहे पे खड़े करके कि भाई इतने इतने पैसे में बंद करो, मैं खुद मालिक हूँ, अपनी बोली खुद लगा लूँगा। गुलामों की बोली लगाई जाती है, मैं आज खुद मालिक हूँ, बिकने खुद आया हूँ। ये भी कोई बात थी? इस दृष्टांत को सुनाने का मकसद मेरा हरिश्चंद्र को शो करना नहीं है, मेरा शो करना है कि मालिक की दशाएं कुछ और हो जाती है। जो मालिक होता है ना, उसकी भावदशा कुछ और होती है। मालिक को गुलाम बनाना आसान नहीं है, चाहे उसको तुम कैद कर सकते हो, मालिक को फांसी पे चढ़ा सकते हो, जेल में डाल सकते हो, लेकिन जेल में जाके कर भी मालिक मालिक ही है। गुलाम बनने के बाद भी मालिक मालिक है। जिसके अंदर मालिकियत आ गई, वो उसको दास बनाने के बाद भी तुम दास नहीं बना पाओगे उसे, क्योंकि गुलाम बनने की जो चीज है उससे तुम बाहर निकल गए। गुलाम बनने की जो चीजें हैं उससे बाहर निकल गए। जो तुम्हें गुलाम बना सकती थी, उनकी अधीनता खत्म हो गई। गोस्वामी महाराज कहते थे, पराधीन सपने सुखनाई। अब अधीनता खत्म हो गई। अब दूसरे की अधीनता जो थी, काम की अधीनता थी, क्रोध की अधीनता थी, लोभ की अधीनता थी, यह अधीनता जब खत्म हो जाती है तो तुम मालिक बने। और जब तक तुम, तो वो कहते थे पराधीन सपने सुखनाई, कि तुम अधीन हो। किसी दूसरे के अधीन हो जाने से तुम अधीन नहीं हो सकते हो। ये अधीनता नहीं बता रहे हैं गोस्वामी महाराज कि तुम किसी के शक्तिशाली के जकड़ में आ गए और तुम अधीन हो गए हो, उसके लिए नहीं कह रहे गोस्वामी महाराज। कहते वृत्तियों के अधीन यदि हो गए ना तुम, तो तुम्हें सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। और वृत्तियों से पार निकल गए, फिर चाहे तुम्हें कोई शक्तिशाली अपने पंजे में दबा के भी रखेगा ना, तो भी तुम मालिक हो, गुलाम नहीं। वो कैद में भी रखेगा तो तुम मालिक हो। कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता से बाहर निकलने का नाम है आध्यात्म। जब पराधीनता से तुम बाहर निकलते हो तो तुम आध्यात्मिक होते हो। किसी मंदिर में जाने से आध्यात्मिक नहीं होते। मंदिर में तो अक्सर वही लोग ज्यादा जाते हैं जो अधीन है, जो पराधीन है। मंदिर में तो उनकी संख्या मिलेगी जो पराधीन है, जो वृत्तियों के अधीन है वही, क्योंकि दुख तो वही पा रहे हैं और दुख मिटाने के लिए मंदिर जाते हैं व्यक्ति। तीर्थ यात्रा में, दान पुण्य में वही लोग शरीक ज्यादा होते हैं जो पराधीन हैं, क्योंकि पीड़ाओं से कौन चाहता है मंदिर जाना? कौन चाहेगा? जो दुखी है वो जाता है मंदिर, और जिसके दुख हट गए वो मंदिर कभी नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि मेरे ऊपर तो भगवान की सीधी नजर है। जिसने अपने को मालिक बना लिया, मालिक तो फिर उसके हमेशा क्षण क्षण साथ है। अब किसको सजदा करें? समय नहीं मिलता सजदा करने को, किसको ढोक लगा है। तो जो मालिक बन गया तो मालिक उसके सदैव साथ है, और जो अधीनता में है वो टटोलेगा, पत्थर में भी भगवान टटोलने की कोशिश करेगा कि कहीं इसी में मिल जाए तो इसी से कुछ मांग लो। तो मंदिरों में तुम देखते हो इतनी तो भीड़ मिलती है, दुख किसी के मिटते नहीं है।
आज तक किसी का दुख मिटा हो तो मुझे बता दो। दुख मिटेगा कब? जिस घड़ी तुम खुद वृत्तियों से बाहर निकलोगे तो परमात्मा खुद दस्तक देगा तुम्हारे अंदर। तुम सोचोगे हम परमात्मा तक जाएं, तुम केवल वृत्तियों से, तुम्हारी वासनाओं से ऊपर होके देखो, परमात्मा खुद तुम्हारे पास आता है। दरवाजा वो खटखटाएगा तुम्हारा आगे। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर रहा है कि हेरने गया था परमात्मा को, हेरते हेरते मैं खुद ही खो गया। किसको ढूंढूं? हेरने गया था तो मैं चलता चला गया, मैं खुद ही खो गया। मैं हूं तो कुछ खोजूं। आदमी कब तक जीवित है? जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, तो तुम्हारे होने का तुमको भाव है। अहंकार गिरा तुम खो गए। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, जब तक तुम मजबूत हो, अहंकार गिरा तो तुम गायब हो गए। तुम हो नहीं तो तुम कैसे जज करोगे? तुम हो तो जज कर सकते हो कुछ भी। तो आदमी सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई व्रत करके, कोई पूजा करके, कोई पाठ करके, कोई चढ़ावा चढ़ा करके। सुख की सारी चाबी तुम्हारे पास है, बस केवल चाबी को फिट करना सीखो। अपने ताले में चाबी को सही ढंग से लगाना सीख लेते हो, बस। चाबी होती तो छोटी सी है, लेकिन बेटा महलों के द्वार खोल देती है, तुम्हें पता नहीं। चाबी कितनी सी होती है लेकिन महलों के द्वार खोल दे चाबी छोटी सी। छोटी सी चाबी अर्जुन को कृष्ण ने दे दी थी कि अर्जुन, ऐसे तो तेरे पास महल हैं, तेरे पास ज्ञान है, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन चाबी नहीं है तेरे पास। यदि चाबी मिल जाएगी तो तू महलों का सुख भोग सकेगा, तू तेरी शक्ति का सुख भोग सकेगा। तेरे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन ताला लगा हुआ है। तेरे पास महल है, तेरे पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के, महलों के, ऐश्वर्य के, सबके ताला लगा हुआ है। सब कुछ है, तू सब में खेल सकता है, लेकिन खेल का सुख नहीं ले सकता है। तू महलों में घूम सकता है, रानियां रख सकता है, लेकिन ना महलों का सुख मिलेगा, ना रानियों को सुख मिलेगा। तेरे पास शास्त्र का ज्ञान है, केवल शब्दों को इकट्ठा कर सकता है, पार नहीं निकल सकता है। तो कृष्ण कहते थे कि चाबी मेरे पास है। तू घूम फिरने से, तू घूम लेगा फिर लेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाबी लगा, एक बार चाबी लग गई ना, तो जहां बैठेगा ना मां बरस जाएगा। पत्थर पे बैठेगा तो पत्थर पे बारिश हो जाएगी। बोलो। तो कृष्ण जो थे अर्जुन को वो चाबी बता रहे थे कि मैं बताता हूँ चाबी कैसे लगती है, फिर ये सारी चीज तेरी ऑटोमेटिकली एकदम से बैठ जाएंगी। चाहे फिर तू नाचेगा। युद्ध के मैदान में कोई नाच सकता है? बोलो। युद्ध के मैदान, इधर सेना खड़ी है, तीर कमान लेके, सब भाला लेके खड़े हैं, बंदूक भरे खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, और फिर एक दो आदमी नहीं थे, एक आदमी भी बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो फिर ही कंपनी लग जाए। वो लाखों लोग इधर खड़े, लाखों लोग इधर खड़े, बीच में अर्जुन खड़ा है। बोलो, ऐसे में आदमी कोई नाच सकता है क्या? बोलो। लेकिन जब कृष्ण इस तरह की बात कर रहे थे, अर्जुन नाच रहा था रथ में। कृष्ण इस तरह की जब बात कर रहे तो नृत्य निकल गया। कोई नाच सकता है? बोलो। और अर्जुन नाचने लगा तो कृष्ण देख रहे थे, अरे अर्जुन, तू यदि अब तू देख, चाबी की बात ही कर रहा हूं अभी तुझसे, चाबी लग जाएगी तो क्या हाल होगा? बोलो। युद्ध के मैदान में इधर सेना खड़ी, इधर सेना, बीच में रथ में नाच रहा है, आंखें बंद है, नाच रहा है, आंसू निकले चले जा रहे हैं। इतना बेफिक्र हो गया आदमी, इधर सेना बेफिक्री से नाचता चला जा रहा है। अब तुम बताओ, जिसे महलों में सुख नहीं मिले और युद्ध के मैदान में दोनों तरफ सेना खड़ी, अर्जुन नाच रहा है। बोलो, ये क्या था? और वो धृतराष्ट्र जिसके पास सब कुछ था, सिंहासन उसके पास था, नहीं समझे? सिंहासन उसके पास सब कुछ, राज्य तो उसके धृतराष्ट्र के पास था ही, फिर भी वो दुखी बैठा है। वो आंख वाले से पूछ रहा है, बता सुख कैसे आता है, देख के बता, सुख बता। और सुख क्या था? मेरे अपने जीत रहे कि नहीं जीत रहे, ये बता, इससे सुख मिलेगा मुझे। धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से। संजय जानते हो कि नहीं बेटा? संजय वो सेक्रेटरी था उसका। संजय से पूछ रहा है, बता
और जो दोनों सेना भी खड़ी है उनके बीच में वो नाच रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो नाच रहा है दोनों सेनाओं, और वो सिंहासन पे बैठा। बता सुख, बता मेरे जीतने के नीचे सुख के समाचार सुना जिससे थोड़े बहुत तो मैं जी लूं अच्छी तरह से। जिसके पास सुख नहीं है, जिसके पास सब कुछ मौजूद है, सुख नहीं है तो कुछ नहीं है उसके पास में, उसके पास कुछ नहीं है। और जिसके पास सुख है और संसार का कुछ भी नहीं है ना, तो भी सुख मिला होता तो बुद्ध ही ठहर जाते अपने राज्य में। सिंहासन था, अकेला पुत्र था, बुद्ध खूब आराम से, और समझाने वाले कम नहीं थे। पिता ने खूब समझाया था, बेटा मैं बूढ़ा हो चला हूं, तू अपना कर्तव्य निभा, माँ बाप की सेवा करना तेरा धर्म है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना तेरा धर्म है, और तू एक ही पुत्र है, दूसरे लोग इस सिंहासन को ले लेंगे बेटा, मेरा कितना जी दुख पाएगा। और कौन बाप ऐसा होगा कि जीते जी अपने बेटे को साधु बनता देखेगा। तो मेरा बड़ा जी दुख पा रहा है बेटा, कम से कम तू और कुछ नहीं तो धर्मगत सोच, तेरे पिता दुखी हैं, पिता को सुखी करना क्या पुत्र का धर्म नहीं होता। कितनी कितनी बातें समझाई सुद्धोधन ने, बुद्ध को कितना कितना समझाया, पत्नी ने कितना समझाया कि फेरे किस लिए लिए तुमने, जब तुमको साधु ही बनना था तो मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया। अरे मैं कहीं और जाती, मेरा जीवन गुजारती, तो तुम्हें साधु बनना था तो ये किया क्यों तुमने, फेरे क्यों डाले। और तुमने फेरे भी डाल लिए तो ये बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी, तो 6 महीने का है अभी, ये किसके सहारे, किसको पापा कहेगा बता। यशोधरा उसकी पत्नी थी। आज भी यदि ऐसा हो जाए तो आज भी इस तरह की बातें पिता कहेंगे, पत्नी भी कहेगी कि साधु बनना था तो क्यों मेरी जिंदगी खराब करी, क्यों दाए वेदाए लिए मेरे तू बन जाता पहले ही, मेरे क्यों लिया, फिर कर लिया, फिर ये बच्चा किसके लिए, किसको पापा कहेगा, कौन पालेगा इसे, बिना पिता के कैसे बच्चा पलेगा, अकेली माँ कैसे पाल सकती है, बोलो। लेकिन बेटा जब बुद्ध ने देखा कि महलों में सुख नहीं है, पिता की सीख में कोई सुख नहीं है नजर आता मुझे, पिता की सीख तो फिर दोबारा से ही मुझे दुखों में धकेल रही है। पत्नी की कोई भी बात, कोई भी ज्ञान की बात, कोई भी नीतिगत बात मुझे नहीं सिवा रही, क्योंकि इसकी बात मानते ही मैं फिर दोबारा से उन्हीं दुखों में चला जाता हूँ। और मेरी तो पहली खोज ईश्वर की है ही नहीं, दुखों से निजात कैसे पाई जाए ये खोज है। बुद्ध ने ईश्वर के लिए कदम बाहर नहीं निकाला, वो तो निकाला इसलिए था कि सब कुछ पास में है, फिर दुख क्यों आते हैं। सब कुछ पास में है, मेरे पास में राज है, पत्नी है, सब कुछ, अकेला पुत्र हूं, फिर पीड़ा है क्यों, फिर दुख क्यों, क्यों मुझे मरना पड़ेगा, क्यों पीड़ा उठानी पड़ेगी, क्यों मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्यों पीड़ाएं। तो बुद्ध ने जब देखा कि सुख महलों में नहीं है, तो फिर उसने वो जंगल में गए और 6 महीने तक वो जंगलों में, 6 वर्ष तक जंगलों में रहे। और वहाँ जा कर के अलग अलग महात्माओं से मिले, लेकिन जिस भी महात्मा से मिले उसको गुरु बना लिया उन्होंने। लेकिन ये राज बताने वाला कोई भी नहीं मिला कि दुख से बाहर कैसे निकला जाए। जो भी बताते थे, कोई तंत्र बता दे, कोई मंत्र बता दे, कोई हवन बता दे, कुछ मतलब अलग अलग जो जानते थे वो बता दिया, लेकिन वो तो कुछ और जानने निकले थे। अंत में जब तक वो गुरु नहीं मिल गया कि जो अधीनता से उनको मुक्त कर सके, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी कुछ अंदर पड़ा है उससे की अधीनता से पार निकाल सके, जब वो मिला तो बस 6 वर्ष में बस चुपचाप जब उसको कोई किरण उतरी तो फट से ज्ञान हो गया, अरे ये है। रात को 12 बजे बैठे थे, बस बैठे थे, भूखे प्यासे बैठे, खाना भी नहीं खाते थे कि, लेकिन जब एक किरण उतरी तो फट से बोध हुआ कि ये है सब कुछ। बोलो, अब वो मालिक बन गए। तो ये जिनके पास सब कुछ था, महावीर थे, ये 12 तीर्थ, ये 24 तीर्थंकर हुए, 24 में थे ये अपने महावीर स्वामी, सब राजा थे ये। तो इन राजाओं ने क्या राज्य में नहीं देखा जो ये तपस्या में निकले, 24 के 24 राजा ही रहे, नहीं समझे। तो ये महावीर स्वामी राजा, और फिर निकले, कपड़े तक भी उन्होंने उतारे,
जंगल जंगलक 12 साल तक ये रहे जंगलों में, और जब कोई किरण उतरी तो फट से इनको बोध हुआ, अरे कि ये दुख तो मैं मेरी वजह से पा रहा था, मैं दूसरों का सोच रहा था, ये पीड़ा दे रहा है, ये पीड़ा दे रहा है, कोई पीड़ा नहीं दे रहा, मैं अपनी वजह से दुख पा रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र को इस चीज का पता नहीं था कि पीड़ा मेरी वजह से उठाई जा रही है। अपने को दोषी नहीं मानता था, कि अपनी तरफ उंगली नहीं लाता था धृतराष्ट्र के मेरा मोह ही इस उपद्रव का कारण है, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और मुझे जो पीड़ा धृतराष्ट्र भोग रहा था, चाहे उसके पास राजमहल था, सब कुछ था, वो चाहता जलती भूमि पे कोई 4 छींटे डाल दे। इसलिए संजय से पूछता था, यार तेरे तो आंख हैं, तू बता मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, हार रहे कि नहीं हार रहे, पांडवों की सेना कमजोर है या नहीं, ये पूछना चाह रहे थे, कमजोर है कि नहीं, हमारे सैनिक सही ढंग से जोश में है कि नहीं। तो ये गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, यहाँ से गीता चालू होती है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र का जिक्र है तो वो धृतराष्ट्र का नहीं है। तो मैंने आज ये चर्चा आप लोगों के सामने इसलिए की, ऐसा नहीं सोचना कि धृतराष्ट्र हुआ और मर गया, 5000 साल पहले हुआ और मर गया, अभी भी जीवित है आप में, और आप सभी अंधे हैं, लोभ से भी हैं, मोह से भी हैं, पर्दा डला हुआ है। बस इससे बाहर निकलो तो आध्यात्मिक हो सकते हो। जब ये आध्यात्मिक हो गए, जब ही जीवन में संगीत पैदा होगा, जब ही ये राग समझ में आएगा अपना। बाकी दूसरे के राग अलापते रहो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे के गीतों में शरीक होते रहो, बैंड बाजे बज रहे हैं, तुम भी 2 ठुमके लगाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस घड़ी अपने नज़दीक आओगे, जिस घड़ी अपने ही संगीत को सुनोगे, जिस दिन अपने ही प्रेम को जानोगे, असली प्रेम जो है, उस घड़ी तुम्हें पता लगेगा। तुम गीता को कितना ही पढ़ लो, जब तक कृष्ण ही नहीं बनोगे तब तक गीता समझ में नहीं आएगी। किसी के समझ में नहीं, कृष्ण बनना पड़ेगा तो ही गीता समझ में आएगी। उससे पहले कितना ही माथा फोड़ते रहो, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। कृष्ण की ऊंचाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कृष्ण की ऊंचाई नहीं है तब तक गीता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उतनी ऊंचाई रखने वाला व्यक्ति गीता को समझेगा। उससे पहले गीता समझ में आएगी ही नहीं, सिर फोड़ने से ज़्यादा नहीं है। तो चलो तुम लोग आए तो थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। जब भी बैठता हूँ तुम्हारे सामने कुछ उठ जाता है तो चर्चा हो जाती है तुमसे, और मैं चर्चा इसीलिए करता हूँ तुमसे, ये एक तरह से तुमको पीटना है। महात्मा जो पीटते हैं ना, वो शब्दों से पीटते हैं, क्योंकि हाथ बात नहीं उठाते, क्योंकि हाथ में खुद के भी पीड़ा होती है, फिर वो हाथ भी उठा सकते हैं, वो खुद के लगे तो शब्दों से उनके लगती नहीं है तो तुमको पीटते हैं, शब्दों से चोट करते हैं, कि किसी तरह कोई चोट तुमको पहुंच जाए, किसी तरह से कोई तुम्हें बात ऐसी बैठ जाए दिमाग में कि यार मेरा जीवन ये बर्बाद हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने हथियार डाल दूं, मुझे मिलने ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्रभु तू मिले और दर्शन दे, मैं अपनी जिद नहीं करता इसमें, लेकिन कम से कम मैं अपने हथियार तो डाल दूं, अपना शस्त्र उठाना बंद कर दूं। इतना ही सब कुछ है। तो थोड़ा कुछ आदमी की एक बार समझ में आ जाए बस, कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मेरे ना करने से भी कुछ ना होगा। मैं सोचूं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करूं, बैठ जाऊं निठल्ला, कुछ भी करूं, ये भी गलत है। मैं कुछ करूं, ये भी गलत है। नहीं, मैं ना इसलिए करूं कि बस उसको पुकारता रहूं, उसको पुकारता, हर कार्य हर चीज़ उसकी सेवा में होने लगे, मेरा जगना उसके लिए होने लगे, सोना उसके लिए, इतना मुझे स्वीकार हो जाए कि परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। मैं तो हूँ विश्वास में, ना मैं क्रियाकांड में रहता, ना तप उपवास में, मैं तो हूँ विश्वास में। कुछ ऐसा है। कहने का मतलब है कि एक इस तरह का विश्वास देते हैं महात्मा कि तुम्हारे विश्वासों से वो अलग होता है विश्वास। जो तुम विश्वास करते हो ना, उस विश्वासों से कुछ नहीं मिलता। वो एक ऐसा आध्यात्मिक विश्वास देते हैं कि वो विश्वास कि जब तुम कायम हो जाते हो तो फिर नज़रें बदलने लगती है, जीवन में बदलाव आने लगता है।